हेलो क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिट मैथ क्लास 8 की। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? पहले ये दो तीन टर्म जो लिखे गए हैं इनको पहले हमको अच्छे से आना चाहिए। तो हमें ये देखना है कि नेचुरल नंबर होते क्या है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं कि काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंटिंग नंबर होते हैं। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या आता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं कि नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें, नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें तो क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये हो गया नेचुरल नंबर में हमने क्या कर दिया? जीरो इंक्लूड कर दिया तो वो हो जाएगा ये चीज। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर का जो निगेटिव होता है इसमें निगेटिव भी इंक्लूड होते हैं। ठीक, जैसे कि होल नंबर क्या हो गया? 0 हो गया, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये होल नंबर हो गए। और निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो निगेटिव साइन लगा के क्या कर दी? वो होल नंबर के में आ जाता है। -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे भी नंबर रहेंगे। ये क्या हो गए? इंटीजर्स। पहली क्या चीज है? काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर आकार नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है कि जीरो इसमें इंक्लूड, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर लिया जाएगा तो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या है कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। होल नंबर का सेट और नेचुरल नंबर के नेगेटिव का सेट। ठीक है, वो क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब हम इसको समझ पाएंगे कि रैशनल नंबर होता क्या है, आखिरकार रैशनल नंबर होते क्या है। अब इसको हम समझते हैं रैशनल नंबर, जो हमारा चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में हम समझते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं कि ऐसा नंबर जिसको क्या करें? P/Q के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, P/Q के फॉर्म में P क्या होगा? इसमें न्यूमरेटर और Q क्या है? डिनोमिनेटर। मतलब कि ऐसे नंबर जिनको हम क्या करें? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होने क्या चाहिए? जो हमारा P एंड Q है वो होना क्या चाहिए? ये बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से। इंटीजर मतलब इस वाले सेट से, ये जो दिया गया ना इसमें से कोई एक होना चाहिए। P और Q इन्हीं में से होना चाहिए इंटीजर। बट Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब इंटीजर तो होना चाहिए मगर ये Q जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कि मान लो किसी नंबर को 5 से, मान लो 1 को हम 0 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करें, 0 1 जा 0, 0 10 जा 0, 0 100 जा 0, तो इसका आंसर कभी 1 आएगा ही नहीं, इसलिए इनफाइनाइट कर लिया। तो मतलब कि ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मीन्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए नीचे हमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो पता चल गई। अब रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल ले रहे, जैसे कि मान लो 4/9 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले चेक कर लें कि ये रैशनल नंबर है या नहीं। तो देखो ऊपर वाला नंबर जो 4 है और 9 है, दोनों नंबर्स क्या है? दोनों नंबर देखो इसमें आएंगे नहीं आएंगे? ये 4 तक 5 तक लिखा के इसके आगे भी लिखेंगे तो इंटीजर्स में आएंगे। दोनों क्या है? इंटीजर है। ठीक है, एंड 9 मीन्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो क्या इसको हम देखो, ये 3 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 3 चीजें है ना। तो पहली चीज होनी चाहिए P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए, वो है। सेकेंड चीज क्या है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, वो भी है। थर्ड चीज क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक देख लें, मान लो कोई नंबर हो गया -5। -5 क्या इंटीजर है? ये एग्जांपल नंबर 1 है। एग्जांपल नंबर 2, -5 क्या रैशनल नंबर है? तो चेक करते हैं। देखो जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर हम क्या मानते हैं? 1 ले लेते हैं। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर हम क्या कर लिए हैं? 1 ले लिए। तो ये देखो जो नंबर है -5 क्या इसमें आएगा? कहीं इंटीजर्स में आना चाहिए ना। क्या आएगा कहीं? -3 -4 -5 आएगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इंटीजर से बिलोंग करता है, और 1 जो है वो तो इंटीजर है ही है, ठीक है। -5 और ये दोनों इंटीजर हो गए, क्या नीचे वाला 0 है, नहीं है, तो 1 जो हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि -5 इज अ रैशनल नंबर, -5 इज एन इंटीजर, -5 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। इतनी चीज है। अब 0 के बारे में समझते हैं, 0 क्या इंटीजर है या नहीं, ठीक है। इसमें देखिए कि 0 क्या रैशनल नंबर है या नहीं, 0 रैशनल नंबर है या नहीं, जिसको हम क्या करेंगे, 0 लिख दिया जा रहा है। देखो 0 एक ऐसा इंटीजर है जिसको क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर से अगर हम डिवाइड करें, 1 से डिवाइड करें, या 0 को हम क्या करें 2 से डिवाइड करें, या 0 को हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड कर लें, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। तो क्या 0 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यस लिख सकते हैं। पहला चीज क्या है कि 0 को P/Q के फॉर्म में एक कोई ले लो, ये वाला नंबर ले लो, 0/2, इसमें क्या है 0 and 2 बिलोंग टू इंटीजर, मतलब कि दोनों क्या है, इंटीजर है। पहली कंडीशन क्या है कि इसको P/Q के फॉर्म में, फर्स्ट कंडीशन ये होगी ना। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों नंबर क्या होने चाहिए, दोनों नंबर होने चाहिए इंटीजर। थर्ड कंडीशन क्या चीज है, थर्ड कंडीशन ये होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या 2 0 के इक्वल होता है, नहीं, तो ये थर्ड कंडीशन ये अप्लाई हो गई। इसका क्या मतलब हुआ कि 0 इज अ इंटीजर, 0 इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 0 क्या, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे कि साइन का नोटेशन पढ़ ले। साइन को मल्टीप्लाई करने पे क्या क्या आता है, जैसे कि हम प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस से, या माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस से, या माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस से, या प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस से, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर देखो दोनों साइन सेम रहते हैं, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो अगर दोनों साइन, ये दो साइन क्या हो, सेम हो, दोनों साइन अगर सेम हो तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। दोनों साइन सेम है, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेम साइन है, तो सेम साइन में क्या हो जाएगा, प्लस। अपोजिट साइन रहेंगे तो हो जाएगा माइनस, दोनों अपोजिट साइन है तो हो जाएगा माइनस, ठीक। अब आएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब हमारा नया टॉपिक है इसी में, रैशनल नंबर में, कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा अगर रैशनल नंबर अगर इक्वल वैल्यू देते हैं, उनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे कि 2/7 एंड 14/49, ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं। इक्विवेलेंट होने का मतलब कि पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करते हैं, दोनों सेम होते हैं तो इक्विवेलेंट रहेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट देखो, इसको अगर हम 7 से डिवाइड करें, 7 2 जार और 7 7 जार, तो 2/7 ये भी है, 2/7 ये भी है, क्या हो जाएंगे, आर इक्विवेलेंट। अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन या रैशनल नंबर क्या हो, इक्वल वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है, तो उनको क्या कहा जाता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ठीक। अब देखिए इसमें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कैसे करेंगे। जैसे कि हमें कोई नंबर है 2/7 ले लेते हैं, इसी को हम देखते हैं इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। क्या किया जाएगा कि इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी नीचे भी, मतलब डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 जा 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, ये हो गया इक्विवेलेंट। या क्या कर सकते हैं, 2/7 को 2/7 पहले था, उसमें क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, ये सब। इसका क्या मतलब हुआ कि 2/7 और क्या आया, एक 4/14 एंड 8/28, ये सब क्या है, आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल
नंबर। ये सब कैसे हैं बच्चों? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर से, मतलब नंबर दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों सेम नंबर से ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ला सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई भी हो सकता है, निगेटिव भी ले लो चाहे पॉजिटिव ले लो, इससे कोई मतलब नहीं है। -2 भी ले सकते थे। ठीक है, अगर मान लो इसी जगह हम -2 लिए होते, -2 तो सेम नंबर हो गया ना, एक में -2 एक में प्लस नहीं लेना है, दोनों में सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता है, जहां कोई साइन नहीं होता उसको क्या मानते हैं, प्लस ले लेते हैं। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी। तब यहाँ पे चेंज होकर क्या बनेगा, -4 अपॉन -14। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। अब देखिए हम क्या देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या हो जाएगी, सबसे जो लोवेस्ट वैल्यू होती है फ्रैक्शन की या रेशनल नंबर की, उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, लोवेस्ट वैल्यू, जैसे कोई नंबर आ गया हमारा 45/24, ये नंबर है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालेंगे इसको बताते हैं। ठीक, तो कैसे निकालेंगे कि इसका दोनों नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दो, तो उसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा। कैसे आएगा, और वो सेम नंबर से कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे कि 45 और 24 का जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो आएगा उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। इसका एचसीएफ जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे एंड 24 को भी क्या किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा और 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8। तो इसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसका ये कैसा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें किसी नंबर सेम नंबर से डिवाइड करने पे, मतलब कोई सेम नंबर से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, दोनों नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सेकंड नंबर इसका देखते हैं, एक नंबर मान लो 91 अपॉन 39। ठीक है, 91/39, तो इसको किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, किस नंबर से डिवाइड करना है, दोनों नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करेंगे। 91 एंड 39 का एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आंसर जो आएगा 91 और 39 का जो एचसीएफ फाइंड होके आएगा वो आएगा 13। ठीक है, 13 आएगा। और 91 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 7 91 होता है। और फिर 39 को 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी रेशनल नंबर का, स्टैंडर्ड फॉर्म। रेशनल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर फिर से एक बार देख लिया जाए कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, जिस नंबर को, रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख लेंगे। और लिखने का क्या मतलब हुआ कि ऊपर भी वो होना चाहिए, क्या चीज, इंटीजर्स, डिनोमिनेटर में भी इंटीजर्स और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या ये दोनों इंटीजर हैं, हाँ है। क्यों, क्योंकि 15 भी इंटीजर्स के उसमें आता है, और क्या 15 और 8 भी इंटीजर्स में आता है। ठीक, 7 भी आता है, 3 भी आता है इंटीजर्स में। और नीचे वाला, इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर, इस रेशनल नंबर का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। 15/8 जो है 45/24 के 4 का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। 7/3 91/39 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखेंगे हम कि कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का तुलना, रेशनल नंबर की तुलना कैसे करेगी, मतलब कौन सा रेशनल नंबर किससे बड़ा होता है। ठीक है, कौन सा रेशनल नंबर किस रेशनल नंबर के, दो रेशनल नंबर दिए गए हैं उनमें कौन सा रेशनल नंबर क्या है, बड़ा है। तो पहले रेशनल नंबर से पहले हम कोई वैसे ले लें, जैसे कि मान लो कोई नंबर 5 है और कोई नंबर 7 है। तो इन दो नंबर्स में से पहले कौन सा होता है, बड़ा, 7 होता है, ये तो सबको पता है। मगर इसी में अगर दोनों निगेटिव हो जाए, मतलब कि ये भी -5 हो जाए, ये -7 हो जाए, ठीक है, जो नंबर पॉजिटिव में बड़े होते हैं वो नंबर क्या हो जाते हैं, निगेटिव में छोटे हो जाते हैं। ठीक, ये चीज हो जाएंगी, मतलब साइन क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो, सब पॉजिटिव जो होता है वो क्या होता है, 0 से बड़ा ही होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव से भी बड़ा रहेगा हमेशा।
थर्ड नंबर पे अगर जो 0 रहेगा वो क्या होना चाहिए, क्या होगा, निगेटिव से बड़ा होता है। ठीक है, मतलब सबसे छोटा क्या होता है, निगेटिव ही होता है। अगर मान लो दो पॉजिटिव में कंपैरिजन करना हुआ तो दो पॉजिटिव में कंपैरिजन करना आसान है। दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर कंपैरिजन करना होगा तो उसको क्या कर सकते हैं हम, आराम से किया जा सकता है। अगर नेगेटिव दोनों होंगे तो जो नंबर पॉजिटिव में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो नंबर नेगेटिव में क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। अगर मान लो एक पॉजिटिव में एक 0 है तो हमेशा पॉजिटिव वाली चीज बड़ी होती है। अगर मान लो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, हमेशा पॉजिटिव वाली चीजें बड़ी होती है। और एक चीजें क्या होती है, अगर मान लो 0 और निगेटिव में कंपेरिजन किया जाए तो 0 हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब कि जो नंबर लाइन पे जो रैशनल नंबर लाइन पे क्या होते हैं, राइट साइड में होते हैं, वो लेफ्ट साइड वाले से क्या होते हैं, हमेशा बड़े होते हैं। अब देखो इसी की कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। -13/15 एंड 10/-11। ठीक है, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। इस चीज को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो किस तरह करेंगे, इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके अरेंज कर लिया जाए, या दूसरा तरीका क्या है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, पहले साइन हटा दो, साइन जो रहेगा ये -ab है, ये -ab है, तो 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। ठीक, दूसरी चीज क्या है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। तो 13 इंटू 11 तो 143। नेक्स्ट चीजें क्या होंगी, -ab है, 10 इंटू 15 तो 150। तो देखो अगर ये नेगेटिव साइन ना होता तो 150 बड़ा होता, मगर नेगेटिव साइन दोनों में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 143 बड़ा है। तो किस साइड वाले नंबर बड़े हैं, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो मतलब ऊपर भी कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये इंटीजर बड़ा होगा, राइट लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, तो लिख देंगे दैट हेंस -13/15 इज ग्रेटर देन 10/-11। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लो 4/7 एक है, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, -3/8 है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं करेंगे, पहले देख लो दोनों साइन सेम है एक अपोजिट है। एक साइन देखो कुछ नहीं है मतलब प्लस होगा, दूसरा साइन क्या है, माइनस है। तो दोनों साइन देखो, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव। अभी देखो बताया गया है कि पॉजिटिव और निगेटिव का अगर कंपैरिजन किया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव वाली चीजें क्या होती हैं, बड़ी होती है। इनको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन तीनों मेथड से कोई आता है तो इस तरह कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में भी किसी रेशनल नंबर को अरेंज कर सकते हैं। रेशनल नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जो ऑर्डर हमको कहेगा उस ऑर्डर से हम क्या कर सकते हैं, पहले इसी तरीके से कंपैरिजन करके किया जा सकता है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, देखो एक क्या है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग में क्या होता है कि स्मॉलर टू ग्रेटर। ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, ठीक, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू स्मॉल से कहा जाएंगे, लार्ज पे जाएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। और इसका क्या मतलब हुआ, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। मतलब कि लार्ज से कहा जाएंगे, स्मॉल पहुंचेंगे। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं, जैसे कि पहले बड़ा रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से रहेंगे। और इसमें क्या रहेगा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये नंबर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि सीढ़ियों पे चढ़ा नहीं जाता, इस तरीके से इसमें चढ़ेंगे और इसमें क्या होता है, उतरेंगे। ठीक है, अब असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पे कुछ एक एग्जांपल लेके इसको समझाया जाए कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसमें मान लो दो ही रेशनल नंबर होते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगर मान लो 3-4 रहेंगे तो कौन सा मेथड लगाएंगे कि अरेंज करने के लिए कौन सा मेथड लगाया जाएगा। ठीक, देखिए अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में, इस नंबर्स को अरेंज करना है। सभी क्या है, निगेटिव है, इनको क्या करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, 4 ही डिजिट है और होते जैसे चढ़ते चले जाते। ठीक है, बढ़ते चले जाते, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इसमें देखो
सभी का डिनोमिनेटर सेम है नहीं। अगर मान लो दो नंबर होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लिया जाता, मतलब बता देते कि ये नंबर इससे बड़ा है, ठीक है। तो मगर इसमें क्या करना पड़ेगा हमें कि जो डिनोमिनेटर्स जो दिए गए, ये जो डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं, इनके डिनोमिनेटर्स को पहले क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे, सबका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ किसका, एचसीएफ डिनोमिनेटर का 2, 7, 14 एंड 28, इनका जो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो आएगा 28, ठीक है। इसको फाइंड कर लेना है। एचसीएफ जानते हैं किस तरह फाइंड करते हैं ना, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है तो आ जाता है। 28 हो गया एचसीएफ। तो 1/2 को देखो, -1/2 है, इसको क्या करना पड़ेगा, -1/2, इसको 28 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 का टेबल पढ़े कब तक 28 आ जाएगा, जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। जब नीचे 14 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हमको क्या करना पड़ेगा, 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 14 सेकेंड नंबर पे कौन सा नंबर है, सेकेंड पे हमारा है -3/7, -3/7 मल्टीप्लाई 7 का टेबल पढ़ो 28 आ जाए तो 4 टाइम्स में आता है 28। तो 4 जब नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो 4 ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 4 3 जार 12, 7 4 जार 28। देखो इन दोनों का सेम हो गया। अब इसका भी इसी तरह करना है, -5/14 मल्टीप्लाई बाय 14 का टेबल पढ़ो 28 आ जाए। एचसीएफ के इक्वल लाना है, ठीक है, एचसीएफ के इक्वल लाना रहेगा हमें। 14 2 जार 28, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 28। तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होते हैं तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। 10 हो गया। लास्ट में कौन सा नंबर है हमारा, -25/28। क्या इसको 28 बनाने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ये तो पहले से 28, इसको ऐसे ही लिख देंगे, एज इट इज राइट कर लिया जाएगा। अब अरेंज करेंगे। अरेंज करने का ये मतलब हुआ कि देखो असेंडिंग ऑर्डर में ये बताया गया है कि अगर नेगेटिव साइन ना हो छोटा ही रहता, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक। मगर जो नेगेटिव साइन जो आ जाते हैं सभी में, अगर सभी में नेगेटिव साइन लग गए हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा होगा, वो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। फिर जो सबसे छोटा रहेगा वो क्या होगा, बड़ा रहेगा। मतलब नेगेटिव साइन में वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो इसका जो हो जाएगा ऑर्डर, जो असेंडिंग ऑर्डर उसको हम अरेंज कर रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहली चीजें देखो, इसमें सबसे क्या करना है कि पहले सबसे छोटा लेना। सबसे छोटा लेने का मतलब कि नीचे का सबका सेम है, डिनोमिनेटर तो सबका सेम है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर लेना पड़ेगा। न्यूमरेटर हमें सबसे छोटा वाला न्यूमरेटर लेना है। तो एक देखो न्यूमरेटर कितना है, -14, दूसरा कितना है, -12, तीसरा है -10, -25। सबसे छोटा इसमें कौन सा होगा, सबसे छोटा -25 होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव में सबसे बड़े हैं। अगर प्लस में सब देखते हो सबसे बड़ा ये है, तो छोटे में क्योंकि सब में नेगेटिव लग चुका है, इसका मतलब ये क्या होगा कि अगर नेगेटिव साइन आ गए हैं तो ये क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो -25/28। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन, इससे छोटा कौन सा है, 14 है, तो -14/28। फिर कौन सा नंबर है, 12/28, -12/28। लास्ट नंबर पे क्या है, -10/28। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अगर मान लो, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि छोटे से बड़ा, तो मगर जब सब में निगेटिव होगा तो बड़े से छोटा लेना पड़ेगा ना, इसलिए। तो मगर ये आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है, तो हमको कोई आंसर भी इसी फॉर्म में देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 25/28 क्या है, 25/28 के इक्वल है ना। तो ये जो आंसर रहेगा हमारा -25/28। फिर 14/28 ये किसके इक्वल है, -1/2 के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी जगह लिख देंगे -1/2। फिर कॉमा लगाएंगे, -12/28 यहाँ पे ये किसके इक्वल है, -3/7 के, तो -3/7 के। फिर उसके बाद -10/28 ये किसके इक्वल है, -5/14 के। ये जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -5/28, 14। फिर ये नंबर है, फिर ये नंबर है, ये क्या है, ये अरेंजमेंट है, सही है, ठीक है। ये अरेंजमेंट है। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अगर मान लो हमको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, तो ये तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
अब देखिए हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी रैशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू को देखो, किसी नंबर, जैसे कोई नंबर है उसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसके अंदर लिखा जाता है, इसको कहा जाता है मॉड, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष मान। जैसे कि मान लो कोई नंबर है -7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। अगर मान लो +7 ही होता तब क्या होता, क्या ये -7 हो जाता? नहीं, क्या होता, 7 ही रहता। मतलब कि इसका क्या हुआ, कोई भी नंबर प्लस में हो या कोई भी नंबर माइनस में हो तो उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है वो हमेशा प्लस ही होता है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू, किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू या तो उसके इक्वल होगी, देखो इस केस में इक्वल है, इस केस में बड़ा है, या तो इक्वल होगी या तो बड़ी होगी, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी कि किसी भी केस में, दो केस होते हैं, या तो इक्वल होंगी या तो बड़ी होंगी, कभी छोटी नहीं हो सकती है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। इस पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। -5/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, एक एग्जांपल ये, और एक ले ले रहे -5/7 + 8/3, ठीक। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। इसमें क्या होगा कि फ्रैक्शन का ऐड करना भी आ जाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना भी आ जाएगा। देखो ये माइनस है, तो अभी बताया गया है कि माइनस हो चाहे प्लस हो, इससे कोई मतलब नहीं होता। आंसर क्या होगा, साइन हटा के आंसर लिख देंगे, ठीक। क्या इसमें भी ऐसे करेंगे, 5/7 और 8/9, 8/3? नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज को क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा, 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। 21 को, यहाँ देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, 21 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और जो आंसर आता है उसको उसके न्यूमरेटर से, जिस नंबर से डिवाइड किए उसके न्यूमरेटर से हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो 3 आया, 3 से 3 5 जा 15, फिर प्लस 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7, और 7 8 जा 56, 7 8 जा 56। तो अब देखो ये दो साइन है, ये देखो एक साइन यहाँ पे है, एक साइन देखो, एक साइन यहाँ पर है, एक साइन यहाँ पर, दोनों साइन कैसे हैं, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में क्या करते हैं, माइनस किया जाता है। अपोजिट साइन में क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े नंबर में छोटा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 56 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6514, 41 आ जाएगा। 41/21, 41/21 आ गया। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 56, उसके सामने का साइन प्लस, प्लस हो या माइनस, तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 41/21, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से होमवर्क कर लीजिएगा। थैंक यू।